बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जहाज़ तैयार खड़ा हुआ है, इमरान खान से दरख्वास्त हो रही है कि उसमें बैठ जाएं और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। ये क्या कहानी है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट हुए जा रहा है धड़ाधड़। किसी का फुल हो गया, किसी का आधा हो गया, और आधे वालों में फवाद चौधरी शामिल हैं। ये कौन कौन लोग हैं? और 3 दिन जो पट्टी बंधी रही है आंखों पे, उसने बहुत सी पट्टियां उतार दी हैं। वो किन किन लोगों की पट्टियां हैं जिनकी आंखों से पट्टियां उतर गई हैं, ये सारी कहानियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पीटीआई के लोगों ने जो कुछ कर दिया हुआ है 9 मई को, मैं पहले भी आपसे 1-2 मरतबा बात कर चुका हूँ। 9 मई को जो रियासत के ख़िलाफ़, जो हुकूमत के ख़िलाफ़, जो मुल्क के ख़िलाफ़, जो फ़ौज के ख़िलाफ़, जो इदारों के ख़िलाफ़, जो लोगों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कार्रवाई कर दी है, उसका नतीजा तो भुगतना था। तो वो उस पर एक्शन चल रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोग धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं, उनकी ज़मानत होती है, फिर पकड़ लिए जाते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा और उनकी वो सेनेटर दोस्त जो हैं, वो दोनों उन्होंने रिहाई हुई है, साथ ही दोबारा गिरफ़्तार कर लिया है। शीरी मज़ारी साहिबा का भी यही हाल है, गिरफ़्तार होती हैं, रिहा होती हैं, फिर दोबारा गिरफ़्तार हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग भाग भी रहे हैं, और भागने में वो लोग हैं जो दावे कर रहे थे, जिन्होंने क्लेम किए थे, जिन्होंने ट्वीट कर दिए कि मोहसिन नकवी बच नहीं सकेगा, भाग के दिखाए। मोहसिन नकवी को इन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि तुम भागो और तुम्हें भागने नहीं देंगे। अच्छा, ये सिर्फ 1 महीने पहले की बात है, और कमाल देखें कि वक्त कैसे बदल जाता है। कि कल जब अदालत में ज़मानत हो गई, उनकी ज़मानत के लिए आए वो, और उसके बाद पुलिस की गाड़ी से निकले, सामने पुलिस देख के उन्होंने दौड़ लगा दी, बाकायदा फिज़िकली जिसको कहते हैं ना, दौड़ लगा दी, और गिरते पड़ते बाकायदा गिर भी गए। अच्छा, उस पर ज़ाहिर है माशाल्लाह ज़रा हेल्थ अच्छी है उनकी, और उसमें उन्होंने नहीं अपना वज़न को काबू नहीं रख सके और गिर गए, और गिर के बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ऐसे वो पुलिस वाले पकड़ रहे थे, यूँ उन्होंने हाथ डाला और वो बच के स्लिप होके, वो जैसे मछली नहीं तड़पती हुई निकल जाती है हाथ से, वो इस तरह से निकल गए और वो अदालत में एंटर हो गए। अच्छा जी, चले बच गए, कितनी देर बचेंगे? आप ये देखें कि ये वो लोग हैं जो इनकलाबी बने हुए थे, और इनकलाब की यूं दौड़ें लग रही हैं। अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुए, और वैसे जुमा 8 दिन वाला मुहावरा है, इनके चूँकि और थोड़े हुए हैं इसलिए मैंने 4 दिन कह दिया। तो ये लोग इस तरह से भागना शुरू हो गए हैं। यार थोड़ी सी ग्रेस दिखाते, वहाँ पे कहते अच्छा जी ठीक है, मैं आ गया हूँ, ये मुझे ज़्यादती कर रहे हैं, मुझे पकड़ रहे हैं, अभी मेरी ज़मानत हुई है। लेकिन इन ग्रेस कहाँ से? ऊपर से नीचे तक किसी में नहीं है। अभी शोर मचाते हैं कि जनाब कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए, वहाँ से क्यों पकड़ा गया, हमें अदालत से क्यों पकड़ा गया, घर से क्यों नहीं पकड़ते, फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं करते। घर में क्या हुआ था? जब मार्च में 15 मार्च था आई थिंक, जब वो आए हैं उनको देने के लिए नोटिस लेकर आए गिरफ़्तारी के लिए, गिरफ़्तारी के हवाले से था और तफ्तीश के हवाले से, तो पुलिस पर बाकायदा अटैक किया गया, उन पर पत्थर बरसाए गए, पेट्रोल बम फेंके गए। एक वहाँ पर मैदान जंग बना हुआ था ज़मान पार्क, तो पुलिस को तो एक्सेस ही नहीं देते इमरान खान साहब तक, और फिर बात करते हैं कि जनाब कानून के, बिल्कुल कानून के मुताबिक होना चाहिए। इस बात से कोई वो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कौन कानून के मुताबिक कैसे चलें? खुद तो वो चलते नहीं है। अब जो वो अब लेटेस्ट हो गया है, नैब वाले पहुंचे नोटिस देने के लिए उन्हें, कि जनाब नैब ने बुलाया। एक फॉर्मेलिटी होती है, अदालत पूछती है जी आपने कोई नोटिस दिया था, कोई नोटिस सर्व कराया? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बाद में बता देना कि मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं है। इवन अदालतों ने भी कह देना है कि जनाब हो सकता है उनको इतला ना पहुंची हो। ये हम 25 मई वाले वाक़यात के बाद देख चुके हैं, वो गुज़श्ता साल की बात मैं कर रहा हूँ, कि खान साहब ने जो उधम मचाया था और अदालत ने कह दिया हो सकता है उन तक इतला ही ना पहुँची हो। तो अब जब नोटिस देने गए हैं तो उन्हें खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जा रही है। उन्हें कहा जी 2 बजे दोबारा आए। मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि एक अदालती नोटिस उनके पास आया, नैब का नोटिस जो है वो वसूल करें और उसके मुताबिक कार्रवाई आगे चले। वो टीम को वापस भिजवा रहे हैं कि जी 2 बजे आए। अच्छा जी, बुशरा बीबी को और इमरान खान को बुलाया हुआ है। अब अगर वो इस तरह से नोटिस वसूल नहीं करेंगे तो उसके बाद वो जहां हाथ आएंगे वहां गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, ये एक जहाज़ आ गया है, लेकिन ये वो वाला जहाज़ नहीं है जो इमरान खान साहब के लिए तैयार है। उसकी बात मैं अभी आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ से जहाज़ गुजरा है और C-130 है और बड़ा नीची परवाज़ करते हुए जा रहा है। ये जहाज़ वाली स्टोरी तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, जो मैं पहले बात कर रहा था उनकी, कि इमरान खान साहब का नोटिस वो वसूल नहीं कर रहे हैं। अब उसका होगा क्या? फिर वो जहाँ काबू आएंगे, जहाँ हाथ आएंगे वहाँ पकड़े जाएंगे। फिर रोना होगा कि जनाब आपने प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया, आपने नोटिस क्यों नहीं दिए, आपने वारंट क्यों नहीं दिखाए।
इमरान खान साहब इन सारी चीज़ों से फारिग हो चुके हैं। वो ना कानून को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, ना पुलिस को मानते हैं, ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ना फ़ौज को मानते हैं, ना अदलिया को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है कि बग़ैर किसी चीज़ के उन्हें इक़्तिदार के उस पर बिठा दिया जाए कुर्सी पर, और उसके बाद उन्हें कुछ ना पूछा जाए। वो MBS की तरह और एक बादशाह की तरह वो वहाँ पे रूल करे और जो हुक्म दे वो पूरा हो जाए। जबकि हालात ये हैं कि उनकी पार्टी के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है, खुद उनके खिलाफ 19 मई की तारीख फिक्स हो गई है, एक बेंच बन गया है जो ये समाअत करेगा कि क्या इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन रह सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोगों की जो प्रोफाइलिंग शुरू हो गया है। आपको याद होगा 10 तारीख को 9 वाले वाक़यात के बाद 10 तारीख को मैंने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि ये अब CTD और ATC वो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में केस चलेंगे। इन सब के जो सब लोगों ने दहशतगर्दी की है, जिन सब लोगों ने आग लगाई है, जिन सब लोगों ने तोड़ फोड़ किया, उनके खिलाफ। अच्छा, और उनको इवन 4th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। वो मुस्तकिल पता होगा कि ये दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं। अब वो FIA और साइबर क्राइमिंग और ये सब लोग उनकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, और अब वो पूरा कच्चा छटा लोगों के सामने तसल्ली कराई जाएगी बाकायदा कि ये कौन लोग थे, कितने अरसे से क्या क्या एक्टिविटी कर रहे थे, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, और उसमें क्या क्या उनका एजेंडा था, वो क्या प्रमोट कर रहे थे, क्या कम्युनिकेट कर रहे थे। ये सारा कुछ हो रहा है। बाकी लोग जो है वो भागना शुरू हो गए हुए हैं। एक तो मैंने फवाद चौधरी का कहा ना, वो जो भागे हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो भाग गए हैं। आधा सॉफ्टवेयर उनका भी अपडेट हो गया। उनका आधा सॉफ्टवेयर इस तरह से अपडेट हुआ है कि वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका जी ये जो तोड़ फोड़ और हंगामा आ रहा है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फवाद साहब, इन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप ना सिर्फ उसका हिस्सा हैं उस सारे ग्रोह का, बल्कि आप उसमें शामिल हैं इस सारी चीज़ों में। बगैर सबूत के कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबके बाकायदा सबूत दिखा के न सिर्फ आपकी तसल्ली होगी, बल्कि आपके चाहने वालों की भी, सब लोगों की तसल्ली होगी। मसला यह है कि वो लोग सुनते ही नहीं है बात, उन्हें समझने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हमारे दोस्त हैं अपना गौहर भट्ट साहब, आप उन्होंने वीलॉग में स्टोरी सुनाई है कि कैसे इनके चाहने वाले जो है उन्हें मामलात का पता ही नहीं है। उनकी ताज़ा तरीन जो मुलाकात का उन्होंने अहवाल सुनाया कि उन्हें पता ही नहीं कि असल मसला हो क्या रहा है। वो सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में वो जो पट्टी बंधी हुई है ना, और पट्टी से याद है जो मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया, और ये मकबूल जान साहब गिरफ्तार हो गए थे और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया गया। तो उनका पहला जो भी इतला आई है, उन्होंने बताया कि 3 दिन उनकी आंखों पे पट्टी बांधे रखी है। हजूर, आपने इतने अरसे से 10 सालों से या जितने भी अरसे से आपने जो पट्टी बांधी हुई थी अपने आंखों पे, उसकी आपको फिक्र नहीं है। आपको इमरान खान के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। मतलब आपने लॉजिक के मुताबिक, कोई अक्ल के मुताबिक, कोई आइन के मुताबिक, कोई कानून के मुताबिक कभी बात ही नहीं की, सिवाय इसके कि इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। तो ये जो पट्टियाँ बंधी हैं ना, इसका असर होना शुरू हो गया। इमरान रियाज तो अभी क्लियर नहीं हो रहा कि उनका क्या मामला है, किस अदालत में पेश किया जाएगा और कैसे होगा। वैसे ये चीज़ें गलत है। सब लोगों को अदालतों में पेश करना चाहिए। पुलिस जब पकड़े पहले केस होना चाहिए, और उसके बाद वैसे तो इन्वेस्टिगेशन भी इनिशियल हो जानी चाहिए, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर अदालत में पेश करके उनके खिलाफ जो भी दफात लगाई गई है वो बताकर, और उसके मुताबिक आगे कार्रवाई चलनी चाहिए। और अगर उस दौरान अदालत समझे कि ये गैर ज़रूरी है गिरफ्तारी, तो उन्हें रिहा कर दें, वो छोड़ दें। लेकिन PTI के लोग भागने शुरू हो गए हैं। कराची में देख लें, वो महमूद मौलवी साहब जो उनके MNA हैं, उन्होंने तो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी बस ख़त्म हो गया। उसकी भी खबर ये है कि वो उन्हें 1 दिन के लिए ले जाया गया था और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। अच्छा, अली जैदी साहब वापस आ गए हैं, कराची शिफ्ट हो गए हैं जैकबाबाद से। उम्मीद है कि उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा। हलीम आदिल शेख साहब के बारे में भी यही रिपोर्ट्स हैं कि वो भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और बस आ रहे हैं अब इसी मामले में ना। तो ये सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है भागेंगे ना, लेकिन भागने का मौका नहीं मिलना। जो लोग उस दंगे फसाद में शामिल हैं उन्हें तो भागने का मौका नहीं मिलना। हाँ, उनसे अलावा जो है वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला खुद कर सकते हैं। सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे। असल जो स्टोरी चल रही है वो PTI के जो करीबी हल्के हैं ना, चाहने वाले, मतलब उसमें बड़े जर्नलिस्ट जो उनके बड़े क्लोज वाले जो हैं, वहाँ से खबर आई है। वो ये बता रहे हैं कि एक जहाज़ तैयार खड़ा हुआ है, और ये जो अभी जहाज़ गुजरा था ना, मैंने आपको बताया कि ये वो वाला जहाज़ नहीं है जिसमें इमरान खान ने जाना है। तो इमरान खान साहब के लिए एक जहाज़ तैयार खड़ा हुआ है, और इमरान खान साहब से दरख्वास्त की जा रही है कि सर आप प्लीज़ इसमें बैठें और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ सुकून हो जाएगा और हम अपना मुल्क चला सकेंगे, वरना तो आपने हुकूमत को चलने नहीं देना। अच्छा जी,
ये उनकी तरफ से खबर आ रही है, लेकिन ये उनकी खुशफहमी है, ये इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह इमरान खान साहब को इन सारी चीज़ों से निकाल के और बाहर भेज दिया जाए, कोई NRO हो जाए। अच्छा, उनके कुछ चाहने वालों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि हम तो इमरान खान को दरख्वास्त कर रहे हैं कि यहाँ उनकी जान को ख़तरा है और हमें इमरान खान की ज़रूरत है, तो वो किसी तरह ये मुल्क छोड़ जाएँ, चाहे बाहर चले जाए, जो भी करें। खान साहब सॉरी, वो आपने बस बल्कि वो आपने जहाज़ मिस कर दिया। अच्छा, ये गुंजाइश शायद होती, आसिफ जरदारी साहब ऐसे बंदे हैं जिनके बारे में आपको बार बार मशवरा दिया गया कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठे और कोई डायलॉग करें। वो ना सिर्फ आपको डायलॉग करके मेन स्ट्रीम में भी वापस ले आते, बल्कि अगर आप बाहर जाना चाहते तो वो आपको बाहर भी भिजवा देते। वो इस किस्म का बंदा है। उन्होंने मतलब वो डायलॉग पे, नेगोशिएशन पे, एडजस्टमेंट पे उनका जो बिलीफ है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। उन्होंने कहा था नहीं कोई बात नहीं, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कर लें। लेकिन खान साहब अब आप हो गए लेट। अब तो ऊपर से नीचे तक कोई आपकी बात नहीं सुनने को तैयार, ना फौज में ना हुकूमत में। और फौज ने जो कुछ कर दिया है, मतलब उन्होंने अपने सीनियर अफसरान के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, कोर कमांडर लाहौर की भी मैंने कल भी आपको स्टोरी सुनाई थी। खान साहब के लिए बचना मुमकिन नहीं है। दहशतगर्दी के मुकदमात, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, और फौज की तरफ से तो जो अगला स्टेप लिया जा रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होनी है, जिसकी अभी तक पॉलिटिकल फोर्सेस जो है उसके हक में नहीं होंगी और वो नहीं होना चाहिए। आपके इतने सारे आपके जराइम में ढेर लगा पड़ा है। वो जो 190 मिलियन पाउंड से लेकर और तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट और ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों में आपकी नाअहलियाँ, सज़ाएँ, बहुत कुछ हो जाना है। उसकी जो ना आर्मी एक्ट के तहत शायद ज़रूरत ना हो। तो वो जो आपने जहाज़ मिस कर दिया ना, वो मिस हो गया। अब जो जहाज़ खड़ा है ना, वो वैसे जहाज़ खड़े होते हैं एयरपोर्ट्स पर, आपके लिए नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो जो उनके चाहने वाले हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए। वो जहाज़ उनके मिस हो गए हैं तो ये तोड़ फोड़ और हंगामा आराई में शामिल ना हो, अमन अमान से रहें। हाँ, जब इलेक्शन होगा तो वोट डालिएगा, फिर जो मर्जी कर लीजिएगा और इन चीज़ों से बाज आए। और हुकूमत को भी चाहिए कि तमाम कार्रवाई जो है आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। शुक्रिया।